और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर 3 नए एयरपोर्ट्स का विकास कार्य प्रगति पर है। फ्लाइट्स की संख्या को देखते हुए इनमें बढ़ोतरी की गई है। बिलासपुर में नाइट लैंडिंग का भी काम हो रहा है। विकास कार्यों के लिए 23.64 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। जगदलपुर में एयर स्ट्रिप का भी काम चालू है। चलिए, हमारे साथ इस खबर पर छत्तीसगढ़ स्टेट हेड प्रशांत द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से फ्लाइट्स की संख्याओं में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इन दिनों पूरे देश भर में, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो 3 एयरपोर्ट्स पर विकास कार्य करने की बात सामने आई है। कौन से ऐसे विकास कार्य होंगे जिससे कि लोगों को सुविधा होगी? जबलपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास कार्यों के लिए 23 करोड़ 64 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इसमें एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा से संबंधित विकास कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने इन कार्यों की स्वीकृति और राज्य के एयरपोर्टों का उन्नयन और विकास प्रभावी और सुव्यवस्थित तरीके हो सके, इसके लिए विमानन सेवाएं बेहतर होंगी और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। वित्त विभाग ने जो है बिलासपुर एयरपोर्ट में एप्रन विस्तार और लाइटिंग कार्य के लिए 2 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की स्वीकृति प्रदान की है। एप्रन विस्तार कार्य के तहत एयरपोर्ट के जो उड़ान पट्टी होती है उसके आसपास के क्षेत्रों को बढ़ाया जाएगा और विमानों की पार्किंग और संचालन में सहूलियत होगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट के लाइटिंग सिस्टम का भी उन्नयन किया जाएगा ताकि रात के समय विमानन संचालन सुरक्षित और प्रभावी बनाया जा सके। इसके अलावा जक्कल एयरपोर्ट के लिए भी एयर स्थिति सुधार के लिए 20.40 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। इससे एयरपोर्ट की सुरक्षा और संचालन क्षमता में वृद्धि होगी। आइसोलेशन वे का भी निर्माण विमान को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित खड़ा रखने के लिए भी किया जाता है, जबकि सड़क का चौड़ीकरण यातायात में सुगमता लाएगा और वहीं वायर फेंसिंग से एयरपोर्ट के चारों ओर सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह से अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास कार्यों के लिए भी 27.92 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे और संचालन क्षमता में सुधार लाने के उपयोग में की जाएगी। सर, निश्चित रूप से, जिस तरह से सर बिलासपुर में नाइट लैंडिंग की बात हम कर रहे हैं, सर नाइट लैंडिंग में किस तरह का काम का विस्तार देखा जाएगा? देखिए, किसी भी फ्लाइट को या छोटे या बड़े विमान को उतारने के लिए लाइट का बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब एक निश्चित ऊंचाई पे होती है तो पायलट जो है लाइट का ही डायरेक्शन देख के और फ्लाइट को मूव करता है। तो उस लिहाज से जो छोटे छोटे एयरपोर्ट है जैसे बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर, इन एयरपोर्ट में जब बुनियादी सुविधाएं बढ़ जाएंगी तो किसी भी तरह की आपातकालीन लैंडिंग हो या विमानन सेवा को बढ़ाने की बात हो, जिसमें एक एयरपोर्ट का जो बढ़ता हुआ ट्रैफिक है, जैसे रायपुर में लगातार ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, उससे ये सुविधा होगी कि रायपुर के अलावा बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में भी इस तरह से विमानों को उतारा जा सकेगा। इसके अलावा आपातकालीन लैंडिंग भी कराई जा सकेगी। तो निश्चित तौर पर ये तकनीकी रूप से जब एयरपोर्ट सक्षम होंगे तब इस तरह से विमानों की सेवाएं आवाजाही में बढ़ोतरी हो सकेगी। निश्चित रूप से सर, बहुत धन्यवाद सर इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें, छत्तीसगढ़ में 3 एयरपोर्ट्स पर विकास कार्यों की जो है प्रगति देखी गई है। फ्लाइट्स की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। बिलासपुर में नाइट लैंडिंग का भी काम चालू हो जाएगा। विकास कार्य के लिए 23.64 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और जगदलपुर में एयर स्ट्रिप का भी काम अब तेजी से होगा।